जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह नाभाई की शैक्षिक परिदृश्य और धीर सिंह नाभाई की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में आज हम कुछ नेक्स्ट 3 पेजेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, मे बी 44, 44, 5 और 6 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन मोटिवेशनल कोट या विचार के साथ। तो एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट है कि बुझ जाते हैं दिए कई बार तेल की वजह से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। तो जब कभी जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करना है तो ऐसे दियों में तेल डालने का काम है। ठीक है, जीवन की सच्ची खुशी दूसरों के चेहरों पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आना होता है होती है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हम 3 पेज पढ़ने वाले हैं। इन 3 पेज में क्या पढ़ेंगे? इन 3 पेज में हम कुछ हम जानेंगे। देखो 4, 5 और 6 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा है इन 3 पेज में उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप जानते हैं या फिर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि एक और चैनल है हमारा लर्न ऑलवेज करके, उस पर मैं आपको पीडीएफ रीड करवाती हूँ और साथ में रीड करते हैं। जितना भी बन पाता है याद करने की कोशिश करते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ के आपके सामने डिस्कस करते हैं। पीडीएफ पढ़ेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। जितना भी अपन समझ पाएंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को याद रख पाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज? देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम कुछ 4 से 5 मुद्दों को कवर करेंगे। इसमें कुछ लेसन गिवन है, 4 लेसन इसके। इसमें कुछ आधार स्तंभ, 5 आधार स्तंभ है, कब आती है, कुछ फैक्चुअल बातें, सुब्रमण्यम अय्यर, कस्तूरी रंगन। इसके अलावा कुछ इसके सिद्धांत है ना। फिर कभी भाग एक को थोड़ा सा भाग एक को थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं, लेकिन चीजों को एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या देखना है थोड़ा सा मैं डिटेल से बताती हूँ, फिर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो मैंने बताया है आपको भाग, तो टोटल 4 भाग है एजुकेशन पॉलिसी में। यही कुछ एक प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ, कुछ माध्यमिक शिक्षा से, तो कुछ केंद्रीय संस्थाओं से और कुछ इसकी क्रियान्विति से क्रमशः। इनमें कुछ लेसन भी है ना, 8, 11, 3, 5 करके क्रमशः बता रही हूँ। 8, 11, 5 और 3 करके। ठीक है, इनमें इन लेसन के नाम भी गिवन है ना। लास्ट वाला 3 जो है वो कुछ संस्थाओं की स्थापना है, वित्त वगैरह है, क्रियान्वयन है। क्योंकि लास्ट क्रियान्विति कैसे होगी? संस्थाएं बनेगी तब वित्त ठीक ठाक होगा तब, और फिर क्रियान्वयन अच्छे से हो पाए। देखो, कठोर नियम बनाना जरूरी नहीं, नियम को सख्ती से पालन करना जरूरी है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है। और 4th चैप्टर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 5 बिंदु है, तो ये कुछ हल्का प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कुछ ऐसे ही, मतलब शिक्षा है सारा कुछ है ना। तीनों चारों बिंदु शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कुछ एक और कुछ प्रौद्योगिकी शिक्षा करके और ऐसा कुछ। ठीक है, 1-2 बिंदु लमसम। और इसके अलावा फिर थोड़ा और ऊपर जाए अपन तो कुछ माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ भाग इसका है ना, और जिसमें कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई बातें है ना कि माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाना, मतलब उच्च शिक्षाओं को, कॉलेज वाली हो या फिर आपकी जो 12th बेस एजुकेशन है वो, तो दृष्टिकोण में बदलाव करना है ना। और कुछ इसके अलावा कुछ इसकी प्रशासन प्रणाली में सुधार लाना है। और कुछ व्यवसायिक शिक्षा करके है ना। कुछ समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाना है ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। संकाय में सुधार करना कि आप 2-3 चीजों को एक साथ लेके पढ़ सकें, मैथ और आर्ट्स को साथ में लेके पढ़ सकें। वहीं कुछ तो इस तरीके से कुछ बातें हैं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए इस तरीके से बातें इसमें दी है ना। कुछ 4-5 बिंदु है और कुछ, अच्छा मैंने आपको 11 बताया ना, तो ये मैंने कुछ 5-7 आपके सामने डिस्कस करें। ऐसी कुछ पॉजिटिव बातें हायर एजुकेशन को लेकर के। इसके अलावा कुछ प्राथमिक शिक्षा के बारे में आता है। प्राथमिक शिक्षा में एक्चुअली समावेशी शिक्षा का बिंदु यहाँ नहीं है।
प्राथमिक शिक्षा में समाजिक शिक्षा इंक्लूड हो, है ना, और कुछ कुछ शिक्षक, है ना, बेहतर शिक्षक हो और पढ़ाई बेहतर तरीके से हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हो, और कुछ और लेसन है इसमें, जैसे मानक विद्यालय के मानकों का ध्यान रखा जाए, है ना, इस तरीके से कुछ मोटा मोटी वीडियो, है ना, बहुत ज्यादा फाइन नहीं बताया गया, आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया। इनको आपको, है ना, सीक्वेंस से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये लेसन है तो पूछ सकते हैं फर्स्ट कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है इस तरीके से। तो ये कुछ बिंदु इसमें गिवन है। इसके अलावा कुछ कुछ कस्तूरी रंगन, सुब्रमण्यम अय्यर, है, तो कस्तूरी रंगन ये दोनों व्यक्ति न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े। तो क्या बताएंगे कि सुब्रमण्यम अय्यर लेकर के आते हैं, है, एक जो समिति बनती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसके अध्यक्ष होते हैं। वहीं कस्तूरी रंगन एक इस हेतु समिति बनाई जाती है कि हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आनी, उसके अध्यक्ष होते हैं, और 2020 को आ जाती है, ठीक है। और 2015 से इसके बारे में बातचीत चल रही थी कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। इसके अलावा इसके कुछ 5 स्तंभ है, AEQ, इस तरीके से ध्यान रखोगे, अफोर्डेबिलिटी, इक्वलिटी और असेस, और एक और ऐसे कुछ अफोर्ड, असेस, इक्वल, और एक और ऐसा कुछ मिस हो रहा है हल्का सा, और एक और अपने A, E और Q, क्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 5 स्तंभ है हल्का हल्का। और इससे पहले एक 1986 में आती है, बहुत ज्यादा नहीं पर 2-5 मिनट, 1986 में आती है एजुकेशन पॉलिसी, और एक 1976 में भी, एक 76 में आती है, फिर एक 86 में आती है, फिर 92 में एक एक्शन प्लान आया था, फिर 2009 में एक 2009 आता है जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही बढ़ाया गया कदम था। फिर 2005 में एनसेप 2005 आया। इसके अलावा जो पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 10+2+2 10 ये वाला फॉर्मेट चला था, यही ना कुछ 10+2 2+3 बार, और अब 5+3+3+4 ऐसे करके, मतलब ये बच्चों वाली कक्षा है, लेकिन ये जो 5 है ना इसमें प्राइमरी एजुकेशन भी इंक्लूड है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बता रखा है कि 2023 तक आप मतलब अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे, और शिक्षक की जो ट्रेनिंग है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, जब बनी थी तक, है ना। शायद BEd में कुछ बदलाव करेंगे, है ना, STC में, इसमें फिर हर जिले पर एक शिक्षण संस्था बनाएंगे जो एजुकेशन की गुणवत्ता को जांचे। 30 तक ये एम रखा था, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, बहुत ज्यादा है नहीं कुछ बताने को। इसके अलावा इसके सिद्धांत क्या है, इसके बेसिक सिद्धांत क्या है, तो देखो इसके सिद्धांत है आधारभूत संख्या ज्ञान हो जाए छोटे बच्चों को, है ना, प्राथमिक लेवल के बच्चों को, रचनात्मकता और तार्किकता, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, है ना, और बाल केंद्रित शिक्षा, ये सारी अच्छी बातें इसमें शामिल है। नैतिकता, है ना, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाना, सारी अच्छी बातें इस सिद्धांत, जो भी आप अज्यूम कर सक रहे हैं या कर पा रहे हैं, वो सारी अच्छी बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिद्धांतों में आ रही। इसके अलावा आप लेसन जो फर्स्ट है ना उसको थोड़ा डिटेल से बताते हैं, मतलब बैक टू बैक फिर बताएंगे आगे, यहाँ वन को बता रहा है कि लेसन फर्स्ट में एक CECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक प्रोग्राम है, उस फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। और शुरुआती बच्चों के सिलेबस को 2 भागों में बांटा है, 0 to 3 और 3 to 8, है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, 3 पेजेस में कवर है, ठीक है। तो मैंने आपको सब सारी बातें मर्ज रूप में बताई। अब थोड़ा सा इसको सेपरेटली कैसे ध्यान रखोगे, देखो बुक को अगर आप बुक फॉलो करें तो दिमाग में बुक को रखें, पेज को रखें, ये जानकारी कहाँ दी है। इमेज में चीजें बहुत अच्छे से याद होती। तो फर्स्ट पेज में कुछ इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको लेसन बताया कि इसमें चार भाग है, भाग में फिर लेसन है। तो पहले पेज में सिर्फ और सिर्फ कुछ एक मिडल में आप एक माइंड में अज्यूम करो कि मिडल में हमको एक एरो ध्यान रखनी, उससे नीचे 3-4 लेसन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। एक तो हल्के हल्के बिंदु ऊपर थे, उनको अपन नेगलेक्ट करेंगे। सेकेंड पेज में इसको आपको लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर लो, है ना, कुछ खड़ी पाए, और इसमें एक तरफ ये जो मैंने आपको लेसन के नाम बताया ना, बेसिकली स्तंभों के नाम बताया, EQ करके ये, और लेसन के नाम दोबारा से गिवन थे, ऐसा कुछ ध्यान रखोगे, है ना, एक तरफ। और अगली तरफ बहुत थोड़ी सी बातें, मतलब हल्का सा कुछ बिंदु गिवन थे,
23 में क्या करना है, 30 में क्या करना है, 32 में क्या करना है, कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई है और क्या फॉर्मूला था। बेसिक बातें, बहुत बेसिक बातें। बाद वाले पेज में कुछ खास नहीं, सिद्धांत। बस 1 मिनट में इनको लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा है नहीं, सेशन खत्म करते हैं। ठीक, तो क्या देखा था हमने, क्या क्या पढ़ा है हमने, और तो थोड़ा सा उसको मेंशन करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, तो कौन कौन से बिंदु इसमें इसके भाग, ठीक है, इसके आधार स्तंभ, ठीक है, और कुछ तथ्यात्मक जानकारी, ठीक है। बस इतना ही जानेंगे। देखो इसमें भाग बेसिकली कितने हैं इसके, तो एक तो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एक उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक संस्थाओं से, केंद्रीय संस्थाओं से, और एक और भाग बेसिकली क्रियान्विति से, ठीक है। मैंने यहाँ आपको हल्का हल्का सा बताया है, 8, 11, 5 और 3 इतने लेसन इसमें गिवन। बहुत ज्यादा मैंने आपको फाइन नहीं बताया, इस वजह से मैं लेसन का नाम मेंशन नहीं करूंगी। आधार स्तंभ इसमें A, E, Q इस तरीके से ध्यान रखोगे। असेस यहाँ है ना, इक्वलिटी और क्वालिटी, ऐसे असेस और अफोर्डेबिलिटी, और एक और कोई है हल्का तथ्यात्मक जानकारी, कस्तूरी रंगन और अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, ऐसा करके ध्यान रखोगे, ठीक है। बहुत थोड़ा सा है कि ये इनसे ध्यान रखोगे 16, 17, इनसे ध्यान रखोगे 19, 20, ठीक है। आती कब है ये पॉलिसी, तो ये यहाँ ध्यान रखोगे, ठीक है। ध्यान रखोगे 26 जुलाई करके, 26 या 29 जुलाई 2020 को आती है, ठीक है। ये 16 में समिति बनाते हैं कि हमको ऐसी कोई समिति बनानी होगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाए। 17 में शायद वो सौंप देते ऐसा कुछ। 19 में ये समिति बनती है, मसूदा वगैरह तैयार करा जाता है, कैबिनेट को सौंप दिया जाता है मसूदा, है ना, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। 20 में ये पॉलिसी आ जाती है, जानते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड ध्यान रखिए, 15 से ही बातें हो रही थी कि इसी कोई पॉलिसी बनेगी। अब भाग जो 1 है ना, यहाँ वाला भाग 1 है, भाग 1 ये जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ है ना, इसमें एक प्रोग्राम की बात की गई है। कौन सा प्रोग्राम है, ध्यान रखेंगे कि CECCE, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऐसा करके कुछ प्रोग्राम है ना, और जिसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से, और प्राथमिक शिक्षा के सिलेबस को 2 भागों का है। ये बातें मैं आपको बताती हूँ। कौन कौन से 2 भाग, 0 to 3 एंड 3 to 8। देखो बहुत थोड़ी सी बातें, लेकिन 3 पेज में इतना ही मेंशन है ना, मोटा मोटी इतना ही मेंशन, ठीक। बाकी मैं तथ्यात्मक जानकारी बता रही थी, तो देखो यहाँ 3-4 सन थे। एक तो 23 का बता रखा था, एक 30 का, एक और कोई मिस रहेगा, लेकिन एक 32 का था। इनमें कुछ एम डिसाइड कर रही हूँ कि हमको ये करना है। एक 20 था, ठीक है, एक 20 था, 20, 23, 30, 32 कुछ डिसाइड था इनमें ना। यहाँ शिक्षक से कुछ बात जुड़ी हुई बातें शायद, है ना, और एक क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन से जुड़ा कुछ गोल पाना था, और एक हर एक जिले में कुछ संस्था की स्थापना करनी थी, है ना, जो एजुकेशन पर निगाह रख पाए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर। बस इसमें ऐसे ही कुछ गोल डिसाइड है, थोड़ा सा मिस हो रहा है मे भी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो इन 3 पेज में दी जाती है, ठीक है। तो बाकी हमने सिद्धांत जानेंगे। ये था आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ समझने की कोशिश करी। PDF आपको अब भी रीड करनी होगी, है ना, पढ़ने के बाद भी रीड करनी होगी। बहुत ज्यादा फाइन नहीं बताया मैंने, चूंकि अब एक क्वेश्चन पूछने जाते जाते आपसे कि आपको बताना है, चलो फुल फॉर्म बताओगे आप, है ना, आपको ECCE इसकी फुल फॉर्म बतानी, ठीक है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते